हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन है। मींस हम अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो इस चैप्टर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और बहुत सारी बातें जो क्लास 9 से हम लोग कोरिलेट करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा एक सिस्टम रहा है कि जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर से जरूर आपको बताते हैं। तो इस चैप्टर में क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। वो अपने अकॉर्डिंग मैं केमिस्ट्री की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा और केमिस्ट्री की छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ी जाने लगी, कहाँ से लोगों को जिज्ञासा मिली, कहाँ से लोगों ने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी स्पेलिंग आप जानते होंगे, CHEMISTRY। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। मैं यहाँ से बोलता हूँ कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो दो वर्ड से बनी हुई है, केम और प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्ट्री। ठीक है, अब इस केम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके स्टूडेंट्स केमिकल लिखना चाहूँगा, केमिकल लिखूंगा, और इस मिस्ट्री को मैं MYSTERY इस मिस्ट्री के रूप में लिखना चाहूँगा। अब देखो, केम से हमने बना दिया केमिकल। मिस्ट्री का मतलब आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स क्या होता है, रहस्य होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं केमिस्ट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री केमिकल्स का रहस्य है, केमिकल की क्या है, मिस्ट्री है। तो आप कह सकते हैं टू स्टडी अबाउट द मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। जो केमिकल्स की मिस्ट्री है, उसका जो रहस्य है, उसी के बारे में जानना, उसी के बारे में स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाती है। बहुत ही लॉजिकल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी, टू नो अबाउट द नेचर इज नोन एज साइंस, टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ इज नोन एज साइंस। वैसे ही सिंपल्स की डेफिनेशन मैंने इसकी भी आपको बता दी है। अब बात उठती है कि सर ऐसा आपने कैसे कह दिया, थोड़ा इसके बारे में और डिटेलिंग करिए। तो मैं देखो यहां पर केमिस्ट्री की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। केमिस्ट्री की हिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है वो कहां से उत्पन्न हुई, कहां से इसकी डिस्कवरी हुई। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई है इजिप्ट से हुई है। कहां से हुई? इजिप्ट से, जिसको आप लोग कहते हैं मिस्र देश से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसकी वर्जिन हुई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जो मिस्र के लोग थे, जो इजिप्ट के लोग थे, वहां पर लोगों के अंदर वहां पर एक टेंडेंसी थी, जैसे लोग जो मर जाते थे, हमारे यहाँ क्या होता है, लोग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी भी प्रोसेस से। उनको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं या उनको जला देते हैं किसी प्रोसेस से। वहाँ पर भी ये सारी प्रोसेस होती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक टेंडेंसी थी कि ऐसे लोग जो खास थे, जो स्पेशल थे उनके लिए, या जो कुछ भी रहा होगा, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके वो लोग क्या करते थे, उनके ऊपर वहाँ की जो मिट्टी होती थी, उस मिट्टी को लोग कीमिया कहते, ध्यान रखिएगा, कीमिया कहते थे, और उसका उनकी बॉडी पर लेप लगा करके उनको सुरक्षित रख देते थे। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज के समय में भी जब वो बॉडी मिलती है तो वो बॉडी बिल्कुल सेफ मिलती है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड नहीं हुई रहती है। अब ये बात कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुंची भाई, साइंटिस्ट लोगों तक पहुंची। और उन्होंने क्या सोचा कि सिंपल सी बात है यार, कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ उसमें कोई न कोई एलिमेंट्स ऐसे जरूर हैं, कोई न कोई एलिमेंट्स, कोई न कोई केमिकल्स उसमें ऐसे जरूर हैं। देखो केमिकल वर्ड तो बाद में यूज हुआ होगा, बट चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें पहले जानते थे, ये वर्ड नॉर्मली यूज हो ही जाते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि उसमें कुछ ऐसी खास बात जरूर है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया और बाद में डिस्कवर किया कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो नेचर है, इस नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिले हुए हैं जिनकी हेल्प से हम नए नए कंपाउंड्स, नई नई चीजें फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां से सुनिए, ये जो कीमिया मिट्टी थी, इस मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रोसेस को वहां पर कीमियागिरी कहा, बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कीमियागिरी। और इसी कीमियागिरी वर्ड से ही केमिस्ट्री का वर्जिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया है, केमिस्ट्री की नॉर्मल सी डेफिनेशन बताई है, टू नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ
केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इजिप्ट से हुई, कैसे हुई, वहाँ के लोग जो करते थे लेप लगाते थे, और आपको याद होगा इसको क्या कहते थे, मम्मी वहाँ पर लोग बोलते हैं, लेप लगाते थे, वो बॉडी सुरक्षित रहती थी। बाद में जब साइंटिस्ट लोगों के पास ये बात पहुँची, उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो वो वहाँ पर केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई। तब से केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी केमिस्ट्री का ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। एक बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को और बता दूंगा कि क्लास 9th और 10th में जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल सा वहाँ पर हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको काफ़ी डीप नॉलेज देने का प्रयास करता हूं। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इस डेफिनेशन को, इस नॉलेज को अपनी नोट्स में नोट करते हुए आइए हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए इन सारे टॉपिक्स को मैं क्लास 9 से कोरिलेट करने का प्रयास कर, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ जो आपको रटना पड़ेगा, जो आपकी बुक से बिलोंग करेगा या कहीं नोट से रटी रटाई होगी। जो भी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, जो समझाऊंगा, उसी की लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन वहाँ पर लिखना है, क्योंकि साइंस में किसी एक ही टर्म्स के बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, बस कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि क्लास 9th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है चेंज। ध्यान देखिएगा, चेंज ऑफ सब्सटेंस। तो वहां पर जो चेंज आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर चेंज आपको 2 टाइप्स का पढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया गया था कौन कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, ध्यान रखिएगा क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था। और दूसरा चेंज क्लास 9th में जो आप लोगों ने पढ़ा था, उस चेंज का नाम क्या था स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज था। 2 तरह का चेंज ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट या फिजिकल थिंग, जो फिजिकल चेंज होता है उसका, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं वही अगर चेंज होती हैं, जैसे फिजिकल में क्या क्या चीज़ आती है, उसका स्टेट आता है, उस ऑब्जेक्ट का उसका कलर आता है, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी सब्सटेंस की केवल चेंज होती हैं तो उस तरह के चेंज को हम लोग वहाँ पर फिजिकल चेंज बोला करते थे। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें तो वुड है, वुड लकड़ी को काट करके मेज बना दिया जाता है। तो लकड़ी पहले पेड़ में थी, अभी भी वो लकड़ी ही है जब उससे चेयर या मेज बनाई गई है। तो इसका क्या हुआ, उसका केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, पहले बड़ा था, मोटा था, अभी पतला पतला हो गया है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। या सबसे अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा है, आइस जब मेल्ट होती है तो वहां पर वाटर फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आइस जो है उसका भी सिंपल सा फार्मूला, नॉर्मली हम बोलें तो H2A ही होगा, और वाटर की हम बात करें उसका भी फार्मूला H2O ही होगा। तो यहां पर जो है उसका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं चेंज हुआ है, केवल और केवल यहां पर आइस का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब किस स्टेट में आ गया है, लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो इस प्रकार के चेंज को क्लास 9th में हम लोग फिजिकल चेंज बोला करते थे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल चेंज क्या हो, ध्यान समझिएगा केमिकल चेंज क्या होता है। वहां पर आपको डेफिनेशन सिंपल सी बताई गई थी, द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। ध्यान देखिएगा क्या क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस, मैंने यहां पर बोला न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी बोला गया, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। सर कोई एग्जांपल बताइए। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको वहां पर एग्जांपल बताया गया था कि जो मिल्क होता है उससे क्या बन जाती है, कर्ड। तो मिल्क थोड़ा मीठा होता है खाने में, अगर आप देखेंगे तो कर्ड जो होती है वो खट्टी हो जाती है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, उसके केमिकल्स बदल जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। और एग्जांपल में वाटर का ही एग्जांपल ले लेता हूं, तो वाटर कैसे बना स्टूडेंट्स, H2+O2 गिव्स आउट H2O, यहां पर 2 लगा लीजिएगा तो 2H2+O2। अभी ये बातें आपको बाद में समझ में आएंगी। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग थी, ये 2 अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आपस में मिल करके एक नई प्रॉपर्टी का यहां पर कंपाउंड बना दिए हैं। तो ये किस प्रकार का चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। समझ में आई बात ना। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केवल फिजिकल स्टेट, कलर, एटसेट्रा चेंज
चेंज होते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज होता है जिस चेंज में उसकी जो सब्सटेंस जो होता है वो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नई प्रॉपर्टी का फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस हम लोगों को मिल जाता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। बात समझ में आई, क्लास 9 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको बोल दूं ना, केमिकल रिएक्शन क्या है, यही जो केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स ना, जो हमारे पास ये केमिकल चेंज है, इसी केमिकल चेंज को ही हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके डेली लाइफ में आसपास में ही आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सब के सब के हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखे होंगे कहीं खुले में अगर आयरन को रख दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। जैसे फूड है, फूड प्रिपेयर करके रख दिया जाए तो नेक्स्ट डे वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खाने लायक नहीं बचता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, या बर्निंग, जब कोई भी चीज़ जलती है वहाँ पर, तब वहाँ पर देखते हैं नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज। तो ये जितने भी केमिकल चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक सब्सटेंस है जो किसी न किसी कारण से उसमें चेंजिंग हो रही है, कोई ना कोई वहाँ पर चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है, वो किसी न किसी रिएक्शन के कारण हो रहा है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं द केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी उसको समझने से पहले एक बात हम आपको और बता दें, सुनो यार, ये सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, रस्टिंग क्यों होती है, आयरन जो होता है, आयरन पर जब वाटर या उसको नमी मिलती है तब रस्टिंग होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा आयरन है, जो वाटर है, इसके बीच में सिंपल कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई घटना, मीन्स कोई ना कोई रिएक्शन होता होगा कि नहीं होता होगा तभी तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो जिनके बीच में रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट कहा जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी नया हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल से मैं बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म्स इज नोन एज प्रोडक्ट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर लिया था, क्या कि हमारे पास हाइड्रोजन है, कौन है बेटा, हाइड्रोजन है, और प्लस में कौन सा है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना ले रहे हैं, वाटर। तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो हमारे पास बन रहा है नया प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग आपस में मिल करके कोई नया चीज़ बनाएंगे उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नया फॉर्मेशन होगा, जो नई चीज़ बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन सुनिएगा, केमिकल इक्वेशन जो होता है इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को कहा, आप लोगों को एग्जांपल देकर के बताया कि सर जब हमारा हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन जो कंबाइन होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है, वाटर बनता है, ऐसा हम लोगों ने बताया। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल सा लैंग्वेज में बताया। अब इसी को लिखने का जो मेथड होगा ना स्टूडेंट्स, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस में स्टूडेंट्स कौन आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक एरो का सिंबल इस तरीके से लगाया जाएगा। ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, हमारे लिए वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात समझते चलिएगा। अब ये जो लोग आपस में मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको
आपको बताया कि इनको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नया बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा है एक वर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने वर्ड्स को लिख करके बनाया है, लेकिन स्टूडेंट्स इस वर्ड में लिख करके इक्वेशन को नहीं लिखा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फार्मूले को लिखा जाता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का जो फार्मूला है वो H2 होता है और ऑक्सीजन का जो फार्मूला है वो O2 होता है। प्लस का मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ इंप्लाइज करने के बाद वाटर मीन्स क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, और यहाँ पर 2H2 लगता है, उसका रीजन क्या है, 2H2A यहाँ पर भी बनेगा, उसका रीजन क्या है वो आगे चल के आपको बता दिया जाएगा, क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन, क्या वहाँ पर सिस्टम बन रहा है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे हम। अभी आप इतना देखिएगा कि ये एक आपके सामने क्या लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, और ये जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और ये जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जो आपको सामने अभी मैंने 2 लगाया वो सारी बातें अभी डिस्कस होंगी, केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, और कोई एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे हम बताएं कि नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करने के बाद अमोनिया गैस बनाते हैं। कौन सा गैस बनाते हैं, अमोनिया। तो नाइट्रोजन जो फार्मूला है उसका है N2 और प्लस यहाँ लिखेगा 3H2, गिव्स आउट यहाँ पे हो जाएगा 2NH3। तो आप देखिए ध्यान से, ये कौन है, ये यहाँ पर है नाइट्रोजन, सारी बातें लिखी जाएंगी, अभी समझ लिया है नाइट्रोजन, और ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये है हाइड्रोजन, और ये जो बनी है कौन सी है, अमोनिया गैस है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ही तो है। रिएक्शन क्या है यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनके बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनती है, अमोनिया बनती है। अब उसको पूरा वर्ड में ना बोल करके इस तरीके से शार्ट में जब नोटेट कर दिया गया, इस तरीके से लिख दिया गया, तो जो हमको मिल गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक एरो होगा, ध्यान देना, एक एरो होगा, इसके लेफ्ट में जो होगा वो रिएक्टेंट होंगे, राइट में जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। इस एरो के ऊपर जो स्टूडेंट्स अभी आगे चल के आपको बताया जाएगा, यहाँ पर इफेक्ट लिखा जाता है कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे डाला जा रहा है, कि जैसे मतलब उसको टेम्परेचर दिया जा रहा है, मींस हीट किया जा रहा है, एनर्जी दी जा रही है, वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। और यहाँ पर इसके नीचे इसका नाम लिखा जाता है, और साथ ही साथ बगल में ये भी लिख दिया जाता है कि जैसे नाइट्रोजन है तो ये गैस है, हाइड्रोजन है तो कौन है, गैस है। यहाँ पर हमारे पास जो अमोनिया गैस बन रही है वो भी क्या है, गैस है। तो वहाँ पर सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, और गैस के लिए G, और वहां पर एक एक्वस होगा उसके लिए AQ का वहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। ये आपके सामने क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। इस केमिकल इक्वेशन में क्या है कि ये हमारा C जो है स्टूडेंट्स वो कौन है, कार्बन है। ठीक है, और कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ पे इसको कोल कह दीजिए, कोल है, इससे ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्शन या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल जाती है। ये भी एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसको लिखने का ये तरीका है। तो रिएक्टेंट कौन होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बीच में इस तरीके से एरो से इसको दिखाया जाएगा। अब आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी आप लोग समझ गए होंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ फार्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे H2O, H2SO4 यूज होगा, ठीक है, Na2SO, मतलब ऐसे बहुत सारे फार्मूले यूज होंगे। तो अभी इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। क्लास 9th स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था आयंस, ध्यान दीजिएगा, आयंस, और वहां पर आप लोगों को केमिकल फार्मूला बताया गया था, जिसका फार्मेशन आपको सिखाया गया था। वहां जो फार्मेशन था केमिकल फार्मूला का, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया था। ये 3 के 3 कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 9th वाला रिवाइज जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और अगर आपको टाइम मिलेगा तो एटम और मॉलिक्यूल वगैरह भी रिवाइज करिएगा। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल, वहां पर केमिकल फार्मूले का फॉर्मेशन, आयंस, ये सारी बातें अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक समझने में और ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अभी आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को केवल और केवल केमिस्ट्री के बारे में बताया है, और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हमने स्टार्ट करके उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, उसके पहले जरूरी है कि सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे।
और दूसरी बात, आप इस वीडियो को जब फिनिश करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा कि मैथमेटिक्स की तरह आपको केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है पूरी तरीके से कि नहीं आ रही है, क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको पूरी तरीके से केमिस्ट्री समझ में आई है जिस तरीके से मैंने समझाया है तो मैं यही मेथड आपके साथ फॉलो करूंगा। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और तरीके से आपको समझाने का हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। तो और तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।